तारीख के भोर में जो जला और उसके पीछे जो एक कहानी है, उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये खुशी का नहीं बल्कि गम का ये माहौल है। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मुनीलाल जी, नारी अध्ययन करने वाले ये हैं शिव कुमार जी, और ये उनके दोस्त हैं, और ये हैं हमारे सीनियर सुधीर भैया। होली के अवसर पर बस इतना ही चाय पीने का खर्च है। परिवार को, सभी भाई एवं बहनों को होली बढ़िया से मनाइए। हमारे बगल में जो साहब बैठे हैं, जो चाय के चुस्की ले रहे हैं, इनको मालूम है याद मात्र हम दिलाने जा रहे हैं। और खुशी के माहौल में हम 5 आदमी बैठे हुए हैं। तमाम भारतीय लोगों को, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले अन्य सभी लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारा और फिजूल खर्ची से भी बचिए। कोई यहाँ आवेगा। बंधुत्व की बात की जाए तो विश्व बंधुत्व को भी जोड़ने वाला जो मैसेज हमारा भारतीय संविधान देता है। हमारे बीच आए हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मुनीलाल जी, नारी अध्ययन करने वाले ये हैं शिव कुमार जी, और ये उनके दोस्त हैं, और ये हैं हमारे सीनियर सुधीर भैया। तो हम आकांक्षा टी कॉर्नर के पास अभी हैं, और होली मिलन के दौरान ये आज 11 टी का पार्टी चल रहा है। तो हमारे बीच वरिष्ठ सीपीआई नेता रह चुके हैं मुनीलाल जी, बताइए कुछ, आज के दिन आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है? दोस्तों, आज का दिन होली है और खुशी का दिन है, और खुशी के माहौल में हम 5 आदमी बैठे हुए हैं। और 5 के बीच में चाय आके रखा, और चाय को जो टेस्ट मिला ये बोध या बाज़ार से कहीं सुपर मिला, भला है। ऐसा चाय हमको कहीं नहीं मिला। मैं इस चाय पीकर हम जितेंद्र कुमार को भले जिंदगी की कामना करते हैं, इनको जस के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शिव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बगल में जो साहब बैठे हैं, जो चाय के चुस्की ले रहे हैं, इनको मालूम है याद मात्र हम दिलाने जा रहे हैं। चाय पे ही हमारे देश में क्या क्या नहीं हो गया है। चाय वाले न जाने कितने कलाकार लोग, संगीतकार लोग, गायिका को तो ज़्यादा चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दे को उठाई है और चाय से भी जुड़े हुए अपने लहजे में जनहित की बातों को उन्होंने रखी है। तो साहब, ये चाय है, वो चाय है, और वो चाय पर क्या क्या नहीं हुआ जिसकी चर्चा देश में नहीं पूरे विश्व में है। आज के डेट की बात हम करें तो ये होली का दहन जो आज यानी 2 तारीख के भोर में जो जला और उसके पीछे जो एक कहानी है, उस कहानी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये खुशी का नहीं बल्कि गम का ये माहौल है, और एक गम का मैसेज देता है। इसीलिए हम तमाम साथियों को कहना चाहेंगे कि ये जो होली का जो त्यौहार है, इस त्यौहार के अवसर पर जो लोगों में उल्लास दिख रहा है, खुशी, वो खुशी और उल्लास को आप अवश्य बनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इस त्यौहार में किसी तरह का, किसी भी प्रकार का दूसरे आसपास पड़ोस के लोगों से जो संबंध है वो न बिगड़े। आज हम लोग यहाँ पे साथी लोग बैठे हैं, जिसको हम चाय पार्टी ही कहेंगे। ये चाय पार्टी में हम लोग इसी बात को लेकर खास करके चर्चा किए हैं, जिसको सरांशता आप लोगों के बीच हम रखें कि इस त्यौहार के अवसर पर जो हमारा भारतीय संविधान के दायरे में तमाम भारतीय लोगों को, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले अन्य सभी लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व की बात की जाए तो विश्व बंधुत्व को भी जोड़ने वाला जो मैसेज हमारा भारतीय संविधान देता है,
हम उसी के दायरे में रहकर हम आप तमाम लोगों के बीच मैसेज देना चाहते हैं कि यह बोध गया जो ज्ञान भूमि स्थल है, यहाँ देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते रहे हैं। उन तमाम लोगों के द्वारा भी आप सुनेंगे इस होली के त्यौहार पर, रंगों के त्यौहार के रूप में वह लोगों से मिलते हैं और वे यही प्रेम भाईचारा विश्व बंधुत्व को ये संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग हमेशा ख्याल रखकर होली का त्यौहार मनाएं, आसपास के लोगों से भी मधुर संबंध बनाए रखें। इसी के साथ हम आप तमाम लोगों को बहुत बढ़िया इस खुशी के माहौल बने रहे, इस अवसर पर हम तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह ज्ञान स्थल बोध गया इस वर्ष होली के अवसर पर जो मैसेज देंगे यहाँ के लोग, वह मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। यह वाकई में इस वर्ष का होली का पर्व पर अच्छा मैसेज जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद शिव कुमार जी। चाय पे चर्चा बहुत ही अच्छा रहा। आप आकांक्षा टी कॉर्नर में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये आर्या टी कॉर्नर की जो बात आप कर रहे हैं, ये आर्या कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आकांक्षा टी कॉर्नर है। आकांक्षा टी कॉर्नर की जो बात कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा हम मैसेज जो पूर्व का मैसेज है उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी दें। यह आकांक्षा जो टी कॉर्नर है, यह वाकई में बोध गया का एक लौता ऐसा टी कॉर्नर है जहाँ पर सामाजिक सोच रखने वाले लोग आते हैं। यहाँ टी यानी चाय का अलग अलग जो टेस्टी टी यानी चाय बनता है उसका चुस्की लेते हैं और याद में लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश में जो माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह भी एक वक्त चाय बेचा करते थे और उसी की याद करते हुए इस आकांक्षा टी कॉर्नर के जितेंद्र जी जो इसके संचालक हैं, उनके भी प्रति लोगों का एक शब्द जरूर दिलो दिमाग में आ जाती है कि वाकई में आपका ये चाय का जो कॉर्नर है जहाँ पे सामाजिक बुद्धिजीवी लोग चाय पर चर्चा करने आते हैं, अगर समय और वक्त आया तो शायद आपको भी कोई मुकाम ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ हम इस बात को ओवर करते हैं और साथ ही साथ मेरे एक मित्र हैं, ये भी दो शब्द बोलेंगे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि ये होली कैसे खेलना है, किस प्रकार से खेलना है, और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। चाय तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया हम लोग का बोधिया में। देखिए इसके सहित परिवार को, सभी भाई एवं बहनों को होली बढ़िया से मनाइए, खुशी से रहिए घर में अपना, और इसके अलावा लड़ाई झगड़ा मत करिए। इसके बाद सुधीर भैया, हम लोग का यही चाय के दिन होली के अवसर पर बस इतना ही चाय पीने का खर्च है और फिजूल खर्ची से भी बचिए, क्योंकि आर्थिक संपन्नता रहेगी तो सभी तरह का आप संपन्न होंगे और बहुत ज़्यादा इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साधारण तरीके से इस होली को मनाइए और सद्भाव का पालन करें। धन्यवाद बाबा के। साहब के ले लो।